हेलो, हर हर महादेव। और आज मैं आपके लिए नाग पंचमी या फिर इसको भैया पंचमी भी कहते हैं, इसकी स्टोरी लेकर आई हूँ। तो और फ्रेंड्स, आज मैंने अपने घर में रुद्राभिषेक भी कराया है। इस कारण ना थोड़ा सा वीडियो जो है थोड़ा लेट डाल रही हूँ। तो जैसे एक साहूकार रहता है, साहूकार के ना 7 बेटे रहते हैं। तो सातों में से मतलब जैसे छः की जो वाइफ रहती हैं, उनके भाई रहते हैं, और जो सातवीं मतलब भाई रहते हैं, और साथ में वो बहुत अमीर उनका मायका काफ़ी अमीर रहता है। तो लेकिन जो छोटे वाले बेटे की जो वाइफ रहती हैं, वो मतलब उनके भाई नहीं रहते हैं, और वो मतलब बहुत ही गरीब परिवार की रहती है। तो एक बार वही नाग पंचमी आया। तो नाग पंचमी में शायद जितनी भी मतलब जैसे बहुएँ थी, छः बहू जो हैं अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी, और वो मतलब जैसे सवेरे जल्दी जल्दी अपने काम निपटा कर कुएँ पर मतलब जैसे कुएँ पर पहुँची। तो मतलब बाकी जो और भी जो स्त्रियाँ थीं, उन्होंने पूछा कि मतलब आप मतलब तुम लोग यहाँ हो, तो छोटी वाली कहाँ है? तो उस पर मतलब छो ने जवाब दिया कि उसका तो मतलब जैसे पीहड़ बहुत गरीब है, और साथ में उसका कोई भाई भी नहीं है, तो इसलिए वो अपना घर में मतलब जैसे अपना काम कर रही है। तो उस पर मतलब जैसे, लेकिन वहीं पे ना पास में एक जो सर्प जो है ना, वो छिप के ये सारी बातें सुन रहा था। तो उस पर मतलब जैसे और वो सर्प वो था जिसने मतलब जैसे छोटी बहू ने जो सातवीं वाले की जो वाइफ थी, उसने उसकी जान बचाई थी। तो मतलब वो मतलब जैसे एक इंसान का रूप लेकर उनके मतलब जैसे 6 बहुओं के पीछे पीछे उनके घर में पहुंचा। तो उस पर मतलब जैसे वो मतलब इंसान का रूप लेकर छोटी वाली बहू के पास पहुंचा, और उसने कहा छोटी वाली बहू से कि मतलब जैसे मैं जो हूँ ना, तुम्हारा भाई हूँ। कि तो उस पर छोटी वाली बहू ने कहा कि नहीं, मेरा तो कोई भाई नहीं है। तो उस पर उसने कहा कि मैं तुम्हारे दूर का रिश्तेदार हूँ, कि और मेरा जो जन्म है ना, वो मतलब जैसे तुम्हारी शादी के बाद हुआ है, तो इस कारण जो है वो तुम्हें पता नहीं है। तो ये सुन के मतलब जो छोटी बहू रहती है वो बहुत खुश होती है, और मतलब कभी उसने कभी नाग पंचमी की पूजा की नहीं रहती है। तो उसने अपनी सासू माँ से पूछा कि माँ जी, नाग पंचमी की पूजा कैसे की जाती है? तो उस पर सासू माँ ने कहा कि तुम चावल चढ़ा लो, और जब चावल पक जाए तो उसमें बूरा और घी मिलाकर अपने भाई को खिला देना। तो जैसा सासू माँ ने जिस तरह से बताया, और छोटी वाली बहू ने वैसा ही किया। तो मतलब से नाग पंचमी की पूजा उसने कर ली। तो भाई ने कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, कि मैं तुम्हें अपने मतलब जैसे अपने मायके लेके जाऊंगा। तो उस पे जो है छोटी बहू जो है वो तैयार हो गई, और सास से आज्ञा लेकर मतलब अपने पीहर के लिए निकल गई। तो रास्ते में जो सर्प था उसने उसे सारी बातें बता दी कि ऐसी ऐसी बात है कि मैं एक सर्प हूँ जिसकी जान तुमने बचाई थी। तो ये सब सुन के मतलब जैसे थोड़ा आश्चर्य हुआ छोटी बहू को, लेकिन फिर वो एंड में बहुत खुश हुई कि मतलब चलो कि मेरा आज से कोई धर्म भाई हो गया। और उस सर्प ने भी यही कहा कि आज से मैं तुम्हारा धर्म भाई हूँ। चलते चलते वो मतलब एक बाम्बी के नज़दीक पहुँचे। तो और उसने मतलब कहा कि तुम मेरा पूँछ पकड़ लो, इसकी सहायता से तुम मेरे घर में आ पाओगी। तो उसने वही किया, और जब वो सर्प के घर गई तो वहाँ उसके परिवार थे, उसके बच्चे थे, उसकी वाइफ थी। तो मतलब 2-3 बच्चे थे। सब मतलब जैसे सबको उसके बारे में मतलब सभी को पता था। सबने मतलब जैसे नाग की जो पत्नी थी, उसने मतलब जैसे कि आप मेरी ननद हो, और बच्चे जो हैं बुआ बुआ करके मतलब बहुत बहुत लाड लगाने लगे। फिर मतलब जैसे जो नाग की पत्नी थी, उसने दूध उबाला, और कहा मतलब घंटी बजाया। तो मतलब जब दूध ठंडा हो गया तो बच्चे जो हैं वो दूध पी लिए। तो एक दिन मतलब जैसे जो ये छोटी बहू थी, उसने कहा कि भाभी मैं भी बच्चों को दूध पिलाना चाहती हूँ। तो उस पर मतलब जैसे
नाग की पत्नी ने कहा कि आप दूध को ठंडा करके तभी घंटी बजाना। तो इस पे मतलब जैसे जो छोटी बहू रहती है उसको उतना ध्यान नहीं आता और उसमें दूध गर्म ही रहता है, तो उस पर मतलब जैसे वो घंटी बजा देती है, जिससे जो बच्चे होते हैं उनके जीभ और उनका जो है मतलब जीभ जल जाता है, जिससे वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मतलब इसने हमें गर्म दूध पिला दिया कि अब हम इसे खा जाएंगे। तो उस पे जो ये उसकी माँ उनकी माँ होती है वो समझाती है कि नहीं, इसने जानबूझ के नहीं किया, ये अनजाने में हो गया। तो उस पर मतलब जैसे है बच्चे जो हैं शांत हो जाते हैं। फिर मतलब जैसे जो छोटी बहू रहती है वो कुछ दिन रहती हैं अपने मतलब धर्म भाई के यहाँ। फिर मतलब जो नाग की पत्नी होती हैं वो उनको मतलब जैसे बोलती है कि आपको क्या चाहिए मतलब हम लोगों से। तो उस पर जो है छोटी बहू बोलती है कि मुझे एक नौलखा हार चाहिए। तो उस पर जो मतलब वो दे देती है और वो और साथ में ये बताती है कि जब आप इसे धारण करोगे तब तो ये मतलब नौलखा हार, हीरे मोती इन सब से जड़ा हुआ हार रहेगा, लेकिन अगर कोई दूसरा इसे धारण करेगा तो वो जो है वो सर्प बन जाए, मतलब जो माला है वो सर्प बन जाएगा। तो मतलब ठीक है, उसके बाद फिर मतलब 1-2 दिन के बाद उस मतलब छोटी बहू के पति आ जाते हैं। तो मतलब खूब वहाँ उनका आदर सत्कार होता है, फिर वो जाने के लिए तैयार होते हैं। तो मतलब जब उसके पति सॉरी जब उसके पति आने वाले रहते हैं तो वो मतलब जैसे ईश्वर से प्रार्थना करती है कि 2 दिन के लिए जो उनका जो सर्प का जो घर है, बाँस का बाम्बी है, वो मतलब प्रार्थना करती है भोलेनाथ से कि वो जो है महल में परिवर्तित हो जाए। तो ऐसा ही होता है। फिर उसके पति रहते हैं 1-2 दिन। फिर जब वो जाने के लिए तैयार होते हैं तो जैसे आधे रास्ते वो निकल चुके रहते हैं तो उनको अचानक याद आता है कि उनका कुछ सामान छूट गया है। तो उस पर वो जाने के पीछे मतलब फिर जाने के लिए तैयार होते हैं सर्प के महल में। तो उस पर मतलब जैसे छोटी बहू बोलती है कि आप क्यों इतना परेशान हो रहे कि ऐसा क्या चीज़ है कि आप इतना लेने के लिए मतलब सामान आपको चाहिए ही। तो उस पर मतलब जैसे उसका पति उसका बात नहीं मानता है और बोल रहा है कि नहीं, मुझे वो सामान लेकर ही आना है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है महल की जगह पे वही मतलब बाँस की बाम्बी बनी हुई है। तो उस पर वो बोलता है कि ये क्या है, मतलब थोड़ा सा वो मतलब समझ नहीं पाता है। तो उस पर जो छोटी बहू होती है जो भी बात हुआ रहता है वो सारी बातें अपने पति को बता देती है। और तो उस पर मतलब जैसे उसके पति को बहुत खुशी होती है कि मतलब कि चलो मतलब इसका भी कोई धर्म भाई है, इसके लिए भी कोई है। और वो मतलब खुश हो के मतलब जिससे फिर दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। फिर कुछ वर्ष के बाद जो है जो छोटी बहू गर्भवती हो उनके पेट और उनको एक लड़का पुत्र रत्न प्राप्त होता है। तो मतलब जैसे उनके घर में मतलब पूजा रखा जाता है। तो उनकी ननद वगैरह सब आती हैं। तो उस पर मतलब सब पूजा हो जाने के बाद ननद से छोटी बहू पूछती है कि आपको क्या चाहिए। तो उस पर मतलब जैसे ननद बोलती है कि आपने जो ये नौलखा हार पहना है मुझे यही चाहिए। तो उस पर वो बोलती है कि मतलब जैसे ये हार जब तक मैं पहनी रहूँगी तब तक तो ये मतलब नौलखा हीरे मोती इन सब का रहेगा, लेकिन आपके पहनते मतलब कोई अगर और पहनेगा तो ये सर्प का बन जाएगा। मतलब उनकी ननद को विश्वास नहीं होता और वो मतलब जैसे बोलते कि नहीं मुझे यही चाहिए, जिस पे वो दे देती है छोटी बहू। लेकिन जैसे ही वो हाथ में लेती है वो जो हार होता है वो सर्प का बन जाता है। तो मतलब वो तो बहुत डर जाती है। तो मतलब उसके बाद तो फिर मतलब जैसे नंद को डरा हुआ देख के वो मतलब छोटी बहू जो है जितनी भी बातें हुई रहती हैं वो सब अपनी नंद को बता देती हैं न। तो मतलब जैसे सारे वहाँ जितने भी उसके परिवार वगैरह रहते हैं वो सारे बहुत चक्का हो जाते हैं कि अरे ये मतलब जैसे कैसे ये संभव है। पर फिर मतलब धीरे धीरे उन्हें समझ में आती है और वो बहुत खुश होते हैं और छोटी बहू से भी बहुत खुश है और छोटी बहू भी बहुत खुश होती है अपने धर्म भाई को प्राप्त करके। और इस कारण कहा जाता है कि जो भी नाग पंचमी का व्रत करता है या फिर मतलब कथा कहता है तो मतलब उसके परिवार से मतलब विघ्न बाधाएं, गजानन गणेश भगवान की पूजा होती है, भोलेनाथ की पूजा होती है।
तो मतलब उनके जीवन में जो भी कितने लोग काल सर्प दोष का काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है वो मतलब जैसे इस दिन मतलब नाग पंचमी की पूजा करते हैं। तो ठीक है, आप बताइएगा आपको आज की कहानी कैसी लगी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, हरि ओम।